ओके। सभी ध्यान से सुनेंगे। जनरली इंस्टॉलेशन टीम को लेकर बहुत सारी चीजें अब सामने आती जा रही हैं। जितने भी हमारे पुराने इंस्टॉलेशन वाले लड़के हैं, टीम वाले जो बंदे हैं, नए लोग के साथ में उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला ये तकलीफ आ रहा है, राइट। उसके बाद में सबसे बड़ी तकलीफ ये भी आ रही है कि वहां पर में टीम पहुंचने के बाद जो कम्युनिकेशन है वो अभी भी बना हुआ है। कम्युनिकेशन मतलब सबसे बड़ी तकलीफ क्या आ रही है कि वहां पहुंचने के बाद आप अपना काम शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद जब काम खत्म होने पे आ जाता है, तब आप बताते हैं कि क्या चीज यहाँ पर में होगी, क्या चीज नहीं होगी। ये उस चीज को लेकर फिर कंफ्यूजन चालू होते हैं। कुछ कुछ चीजों को बहुत आराम से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले आप लोग कंफर्टेबली एक जगह पर में स्टेबल हो जाएं। अगर कहीं चल रहे होंगे या कहीं पर में अगर आप ड्राइव कर रहे होंगे तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। वहां पर में फार्मर के पास पहुंचने के बाद में आपको सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहला ये सवाल आता है कि उस जगह पे पहुंचने के बाद में आपका एक्शन क्या है। आप क्या करेंगे वहां पर जाने के बाद। तो जाने के बाद आपका सबसे पहला काम रहेगा कि वहां पर जितने आपके मटेरियल की पैकिंग लिस्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, वहां पर में जो ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर है, उसको आप इन्फॉर्म करेंगे फार्मर के थ्रू। नहीं मालूम है, नंबर नहीं आता, पता नहीं है, बीडीएम का नंबर आप यहां से लेकर जाएंगे। जब भी आप यहां से निकलेंगे आपके पास में फार्मर का नंबर रहता है। साथ ही साथ आप शैलेन जो है उनसे आप मांग लीजिए कि मुझे बीडीएम का नंबर भी दीजिए। तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि बीडीएम और ब्रांच मैनेजर और फार्मर का नंबर आपके पास में होना चाहिए। बीएम का नंबर मिलना आपके लिए मुश्किल है, वो आपको बीडीएम ही प्रोवाइड कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि डे वन जब आप वहां पर में पहुंच रहे हैं तो आपके पास में इंस्टॉलेशन करने का कम से कम 10 से 12 दिन का एक वक्त होता है। तो आप जैसे ही पहुंचे सबसे पहले आपने बीडीएम को बता दिए कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। बीडीएम से आपने नंबर ले लिया, बीएम को आपने इन्फॉर्म कर दिए। बीएम मतलब ब्रांच में आपको इन्फॉर्म करना है कि मेरा काम यहाँ पर में शुरू हो रहा है। कहीं कोई तकलीफ आती है तो हम उनकी भी मदद ले सकते हैं। और उनसे आप बोलिए कि बीच में आके आप यहाँ पर में चेक करते रहिए, मैं आपको फोन करूंगा, आप आ जाएंगे, चेक करेंगे। बिना ब्रांच मैनेजर के चेक किए हुए आप वहां से नहीं निकलेंगे। ये आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक। आप लोग जब यहाँ पर मैं आए थे उस समय भी मैंने ये चीज बोला था। अब फिर से मैं दोबारा से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रांच मैनेजर की चेकिंग के बगैर आप वहां से नहीं निकलेंगे। उसका कारण मैं बताता हूँ। जब आप वहां पर में काम करके निकल जाते हैं, निकलने के बाद में फिर ब्रांच मैनेजर या जो ब्रांच है उनके तरफ से जब बीआई की टीम वहां जाती है, तब पता चलता है कि ये फिट नहीं हुआ, ये नहीं लगा, ये जो लगा हुआ था ये टूट चुका है, ये यहाँ पर में ये लीक हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो उन तकलीफों को खत्म करने के लिए हमको सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप को पहले खत्म करना पड़ेगा। कोई कोई जगह पे हमारे लड़के काम करके वहां से निकल जाते हैं, ब्रांच वालों को मालूम ही नहीं रहता कि यहाँ पर में एक शेड भी लगा है। वो हमसे पूछते हैं, अरे हमारे एरिया में एक शेड आ गया, दो शेड आ गए, पता नहीं सर, हमको तो पता ही नहीं चला। ये गैप नहीं आना है। ठीक। उसके साथ साथ आप वहां पर में सबसे पहले ये देखिए कि किस चीज की वहां पर में कमी। आपके सभी के पास में चेक लिस्ट होना चाहिए। चेक लिस्ट होना चाहिए मतलब आप गए हैं शेड का काम करने के लिए, मगर बाकी सारी चीजें भी आपके साथ में रिलेटेड हैं। जैसे कि टैंक्स, ओवरहेड टैंक, उसका साइज क्या होना चाहिए, क्या कैपेसिटी होना चाहिए। मेन स्टोरेज टैंक क्या कैपेसिटी है। कूलिंग वाटर टैंक क्या कैपेसिटी है, कहाँ बनना है। मैं अगर यहाँ एक बाहर में एक ऊपर में एक टैंक रख दूं सिंटेक्स का 1000 लीटर का लाके, तो क्या वो मेरा कूलिंग टैंक बन सकता है क्या।
ये क्रॉस क्वेश्चन भी आपके पास में आते होंगे, तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए। हमारे लड़कों को यही नहीं पता है कि मेन स्टोरेज टैंक का मतलब क्या है। हमारे लड़कों को ये नहीं मालूम है कि ओवरहेड टैंक का मतलब क्या है। कुछ लड़के ओवरहेड टैंक यानी जो अंदर जो वो मेडिसिन वाला टैंक होता है ना, उसको ओवरहेड टैंक बोलते हैं। गलत है। तो आप पूरा उसके अंदर में इन्वॉल्व हुइए, जाते साथ ही बताइए कि सर ये है ओवरहेड टैंक, यहाँ पर में अगर बना नहीं है तो बनवाइए। यहाँ पर में कूलिंग वाटर टैंक, किसी ने 50 फीट दूर कूलिंग वाटर टैंक को बना के रखा हुआ है, जबकि शेड के नजदीक से नजदीक कूलिंग वाटर टैंक होना चाहिए। कूलिंग वाटर टैंक कवर होना चाहिए, ताकि बाहर का डस्ट गर्दा तो ग्राउंड वाटर है वो उसके अंदर में ना जाए करके। मगर हमारे लड़के उसको नहीं देखते। मेरा काम है शेड के अंदर में आना, इंस्टॉलेशन के इक्विपमेंट को फिट करना और चले जाना। नहीं, सबसे पहले आप ये फार्मर को इन्फॉर्म करिए कि आपका कूलिंग वाटर टैंक नहीं बना है तो यहाँ बनेगा, बन गया है तो कवर है कि नहीं। मेन स्टोरेज वाटर टैंक वो भी अंडरग्राउंड बनता है, वो बना कि नहीं बन गया, बन गया है तो कवर होना चाहिए। ओवरहेड टैंक बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है बनवाइए, या उनको सजेस्ट करिए कि आप वहां पर में ऊपर की टंकी आप रखवा सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से आप वहां पर में बात करिए। आपको अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं कैसा करूं क्या करूं, आपके पास में शैलेंद्र, आपके पास में हरीश, आपके पास में मेरा नंबर होना चाहिए। आप मेरी बात करवा दीजिए, मीटिंग ज्वाइन। ताकि उनको जो भी डाउट है फार्मर के कि आप कहाँ क्या बनना है, आपको भी नहीं मालूम है कि कहाँ क्या बनना है, डोंट वरी, मगर ये पहले इन्फॉर्म करिए। सबसे बड़ी दिक्कत अभी आ रही है जनरेटर, डीजी, क्या साइज बनना चाहिए, कितने दूर बनना चाहिए, उसमें कौन सा केबल लगेगा, हमारे लड़कों को नहीं मालूम। जो सीनियर्स हैं वो थोड़ा सा इनको ट्रेन करिए, इनको भी बताइए। बताने से आपका ज्ञान कम नहीं हो जाएगा, बताने से आपको और सहूलियत हो जाएगी। कहीं कोई चीज की दिक्कत आएगी तो आपकी ही मदद लगेगी। ट्रांसफार्मर वहां पर में कितने का लगा है, ट्रांसफार्मर से जो केबल आ रहा है उसको देखिए। कुछ केबलें रास्ते में पड़ी हुई हैं, फिर बाद में वो उड़ रही है, खराब हो रही है। हमारा काम नहीं है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से आने वाला केबल, मतलब फिर भी बीइंग ए टेक्निकल पर्सन हमारी एक ड्यूटी बनती है कि उस चीज को हम एक बार क्रॉस चेक कर लें। कई कई जगह पे ऐसा होता है कि हमारे शेड के अंदर में आने वाला केबल बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है, मगर जो ट्रांसफार्मर से वहां तक का जो केबल आ रहा है, आपके चेंज ओवर तक का केबल आ रहा है, कटआउट तक का आ रहा है, वो एकदम वर्स्ट है, बेकार है, दुबला पतला है, वो उड़ जाएगा। वहां से बिना ट्रायल के, जैसे कि अगर आपकी मेन सप्लाई अगर चली जाती है तो वहां पर में जनरेटर की सप्लाई ऑन कितनी देर में हो रही है, फार्मर को बताइए। सर इसके अंदर में जनरेटर के अंदर में कम से कम 75% डीजल टैंक में भरा रहना चाहिए। अगर आपका टैंक 100 लीटर का है तो हमेशा 75 लीटर इसके अंदर में भरा रहना चाहिए। बाकी का जो इसके अंदर स्टॉक है आप साइड में रखिए। कभी भी 5 लीटर खर्च होता है 5 लीटर डाल दीजिए, 10 खत्म होता है 10 लीटर डाल दीजिए, मगर 75% से नीचे जनरेटर में डीजल कम नहीं होना चाहिए। वैसे ही आप गैस ब्रूडर का देखिए, गैस ब्रूडर के अंदर में जो उसकी कैपेसिटी है 50 लीटर का, उसके अंदर टैंक की कैपेसिटी है, हमेशा 45 लीटर तक उसके अंदर में डीजल होना चाहिए। पूरा फुल कभी नहीं भरना है। डीजल की क्वालिटी एक बार आप चेक कर सकते हो कि ये दिख कैसा रहा है। आपको अगर शक लग रहा है कि इसमें पानी मिक्स है, कुछ और डाला जा रहा है, कुछ और मिक्स है, तुरंत इन्फॉर्म करिए। ठीक। ज्यादातर फार्मर क्या कर रहे हैं, शेड के अंदर में ही एक टैंक रख लेते हैं 2000 लीटर का, शेड के अंदर में। खुद अपने टेक्नीशियन उनको बताते हैं बाहर मत रखो जी, अंदर रखो, पानी गर्म हो जाता है, ठंड में जो है ना वो ठंडा हो जाता है। अपने तरफ से बिल्कुल मत बताइए, मत बोलिए। कंपनी ने बोला हुआ है इसको बाहर बनवाना है, गर्मी हो ठंडी हो, कुछ सोच के ही बाहर रखने के लिए बोला गया है। उसमें सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि समरसीबल से जैसे पानी चालू होता है, अभी अभी एक रिसेंट केस है ना,
वहां से जैसे ही चालू करता है तो वो सीधा पानी कहाँ पर में आता है, वो अंदर वाले टैंक में। अंदर वाले टैंक से सीधा जाता है आपके मेडिसिन टैंक में। मेडिसिन टैंक के थ्रू कहाँ जाता है, रेगुलेटर में। रेगुलेटर से फिर जाता है आपकी पूरी निप्पल लाइन में। बाद में पता चलता है कि पूरा के पूरा जो मड है, जो वहां से आ रहा है बोरवेल से, वो धीरे धीरे जमा होते होते आपकी पूरी चीजों को खराब कर दिया। उनको ये भी बताइए कि अगर ऐसा कचरा अगर ऐसा आएगा तो आपकी ये चीजें टिक नहीं पाएंगी। तो अपन ने नियम कुछ सोच के बनाया हुआ है। किसी किसी शर्ट के अंदर में फिल्टर ही नहीं लगे। फार्मर को बताइए सर ये फिल्टर पूरी आपके जीवन भर के लिए नहीं लगे हुए हैं। फिल्टर भी चोक होंगे। चोक होने के बाद में इसको किस तरीके से वापस, या तो नया लगवाइए, दो फिल्टर रखिए बोलना आप। अब आप जो पुराना है उसको गर्म पानी में खौला दीजिए। उसके अंदर में सिरका या फिर उसके अंदर में ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए। उससे फिर से वो वापस पूरा कचरा उसका निकल जाता है। एक बार गर्म पानी में उसको खौला देंगे, सही हो जाता है। मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ, पूरे सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कैंडल आपका बढ़िया सूख जाता है। उसको एक बार आपके पास में वाटर कंप्रेशर है तो उससे हवा वगैरह मार के उसको वापस उसको आप लगा देंगे, बिल्कुल नए जैसा काम करेगा। पुराना हो जाता है, 6 महीने हो जाते हैं, फिर वो एकदम उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, उसको फेंकवा दीजिए, फिर कोई किसी काम का नहीं। मगर ऐसा मत बोलिए, फार्मर को आप डराने का काम मत करो। अरे सर आपका तो हो गया, इसमें ये कहाँ है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कंपनी से कोई चीज आना था, नहीं आ पाई, शैलेंद्र सर को सबसे पहले बताइए कि सर यहाँ पर मैं ऐसी ऐसी चीज थी, यहाँ पर ये चीज गलत आ गई है। फार्मर के सामने बिल्कुल मत बताइए। एक अलग पिक्चर बन जाती है। फार्मर अपने 20-25 लाख रुपए खर्च करके उसने सामान बुलवाया है, खुद का ट्रांसपोर्ट करके दिया हुआ है। फिर उसके बाद में अगर कोई चीज की कमी बेसी हो जाती है, फार्मर गर्म हो जाता है, फिर नहीं सुनता। यहाँ पर में अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर में शैलेंद्र से करेंगे, उनको बताएंगे, ये अपना मैनेज कर लेंगे। कोई दूसरा अगर वहां से आ रहा जा रहा होगा तो उनके साथ में भी सामान दे सकते हैं। ठीक है। छोटी छोटी सी जिम्मेदारियां हैं, इनको अपने को पूरी करना है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ वर्क धीरे धीरे हमारा बहुत गिरता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा। किसी भी तरीके से बस फिट करना है, जुगाड़ मारना है, टाइट कर देना है। और उसके बाद में जहाँ 4 स्क्रू लगना था वहां 2 लगे हैं। अब मैं तो बोला था शैलेंद्र भैया को, मगर वो तो सुने ही नहीं, जाओ तेल लेने। ऐसा मत करो। फिर वापस जब वहां पर में 1 महीने या 15 दिन के बाद में जब चिक्स डल जाता है और वहां पर में जब कमी बेसी आती है, फार्मर आपके नाम पर गालियां बनाता है वो। क्यों? क्योंकि उसको आपका नाम मालूम है। उस जगह पर में तो वो XYZ पर्सन आया था सर, काम में तो बड़ा बताता था कि ये भी कर दूंगा और वो भी कर दूंगा और ये, और देखो ये पूरे मेरी लाइन खराब करके चला गया। देखो पानी मेरा चोक हो रहा है, जो पानी गंदा आ रहा है उसकी भी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर डाल दिया उसने। देखो मेरी लाइन चोक हो गई, है ना, निप्पल लाइन को चोक कर दिया। वो जो आपका टेक्नीशियन आदमी, वो दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को, काम भी बड़ा जोरदार कर रहा था, मगर देखो अंदर की बात ये है कि उसको कोई नॉलेज नहीं है। हमारा नाम बदनाम होता है। ठीक है ना। तो अपने को अपना भी नाम खराब नहीं करना है, कंपनी का खराब नहीं करना है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी भी हाल में। अगर आपको सामान नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल बिल्कुल बताइए, है ना। ग्रुप के अंदर में कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने तो मैसेज कर दिया था। अरे नहीं, मैसेज करे भी होगे, नहीं सुना होगा, नहीं किया होगा, आप एक बार कॉल करके बता दो। नहीं सुन रहा है शैलेंद्र, आप मुझे बताओ कि मैं 5 दिन से बोल रहा हूँ कि ये सामान नहीं है ना। मगर 101% शैलेंद्र के पास में जो भी लिस्ट आती है बहुत फास्ट वो एक्शन लेते हैं। मगर कहीं पर भी अगर कोई सी ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। अभी मेरे पास में कम से कम 12 केस आए हुए हैं। अब आप सोचो, ऊपर से मैनेजमेंट ने बोला हुआ कि इनका इंसेंटिव रोक दो। अब बोलो आप, किया किसने होगा? आप लोगों ने किए हैं। पूरा बढ़िया काम करे होंगे 100%। कितने प्रतिशत काम खराब हुआ होगा? 1%। 99 अच्छा किए,
मगर वो 1% ने आपके पूरे 99% वाले काम को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा वहां पर में ध्यान रखिए। उस जगह पर में जाने के बाद में एक और आप लोगों के लिए मैं चीज आ रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाते हुए चलिए, अपना भी कंपनी का भी एकदम। मैं यहाँ पर में आए थे आप लोग, तो उस वक्त भी मैं आपको बताता था कि थोड़ा सा एक आपका प्रेजेंटेशन भी जो होता है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसे रास्ते चलते हुए लोग नहीं हो, आप आईबी ग्रुप के एम्प्लॉय हो। आप जाते हो फार्मर के वहां पर में रहते हो, बढ़िया नहाना धोना। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कोट पैंट पहन के हम काम नहीं करते हैं, मगर जो भी कुछ पहनते हो अच्छा पहनो, थोड़े अच्छे दिखो। बाल बिखरे हुए हैं, बुरी हालत हो रही है, नंगे पैर काम कर रहे हैं, है ना, एक तरफ से टी शर्ट फटी हुई है ना, एक तरफ में मुंह नहीं धुला हुआ है। फार्मर को लगता है अरे यार ये लोग ऐसे ही लोग होंगे कोई, है ना, जो सड़क से उठा के लेकर आ गए होंगे यहाँ पर में ये काम कर रहे हैं। आपका प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़े से अच्छा पहन ओढ़ के आप बात करने के टाइम में, गुड़ आधा मुंह में गुटखा भरा हुआ है, खा रहे हैं अपने यहाँ के लड़के दबा के। अरे जिसको जो करना है, कभी मना नहीं करते, बस सबका एक समय होता है। प्लीज अपनी इज्जत अपने हाथ से बना के रखिए। फार्मर से बात करने के टाइम में आप, जब आपको वो ऊपर से लेके नीचे तक देखता है, तो उसको फील आना चाहिए कि आप रास्ते चलते लोग नहीं हो, आप आईबी ग्रुप के एक बढ़िया टेक्निकल पर्सन हो आप। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखो। फिर दोबारा अपनी मीटिंग होगी एवरी वीक, छोटी छोटी चीजों को लेकर। आज मेरे पास समय था कि मैं आज अपनी तरफ से चीजों को मैं बताऊं। अगली मीटिंग में, नेक्स्ट मीटिंग में अपन फिर आपसे भी जो जो चीजें आएंगी वो करके रखेंगे। आप पहले से अपनी आप तैयारी रखना कि आपको बोलना क्या है करके। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एक और चीज है, आप ठंड का समय है, वो बारिश हो गर्मी हो, मैंने बहुत पहले यहाँ पर भी बोला था कि आपके सबके पास में अपनी पर्सनल किट होना चाहिए। कौन सी किट? फर्स्ट एड की किट। किस किस के पास में फर्स्ट एड की किट नहीं है? अभी भी आप लोग देख लो, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, वो आप ही की किट है वो। उसके अंदर में क्या क्या सामान नहीं मालूम है, पूछ लो। ठीक है, कहीं पर भी कट फट जाता है, डेटॉल होना चाहिए आपके पास में, रुई रहना चाहिए। कपास के छोटे छोटे से बंडल आते हैं, टोटल 100 या 150 रुपए में बाजार में अवेलेबल होती है हर मेडिकल स्टोर में। उनको बोलना छोटी किट चाहिए मेरे को। तो अगर दो लोग काम करने जाते हो, एक के पास में भी रहेगी तो ठीक है, मगर सबकी अपनी अपनी रहेगी तो वो और भी बहुत अच्छा है। बैंडेड पट्टी है ना, वहां पर में आपका ये किट है। पैरासीटामोल का एक पत्ता रख लो, कोई बड़ा भारी 10 रुपए का आता है, उसका एक्सपायरी डेट देख लो, एक्सपायरी हो गया तो उसको फेंक दो। छोटी छोटी सी चीजें। पानी वहां पर में आप लोग किसी भी जगह का कहीं भी उठ के पानी पी लिए नहीं। आपको अगर शक लग रहा है, अभी गर्मी का टाइम है या किसी जगह पे जाते हो, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर में पानी ठीक नहीं है, आप प्लीज, आपके पास में बर्तन रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, पानी गर्म करके आप एक बोतल में भर लो, है ना, एक कंटेनर में भर लो, वो पानी पीते रहो। वहां जाते हो, खांसी बुखार सर्दी छींक, कट गया फट गया, वो फिर ठीक नहीं। ठीक है, और कहीं किसी चीज की दिक्कत आती तो आप बात करो, किसी भी चीज के लिए कोई मनाही नहीं है। हर जगह पे हम सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को स्पेशली आज का जो एजेंडा था, वो था हमारी क्वालिटी को लेकर, कि क्वालिटी को प्लीज बना के रखो। अभी मैं आपसे ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मगर अभी सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूं कि आप लोग अपनी अपनी क्वालिटी को लेकर बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ में कंप्रोमाइज मत करिए। बेहतर क्वालिटी करके दीजिए। काम करने का भी एक ढंग होता है। बिल्कुल भी थूक पालिश करके कैसे भी करके मैं इस काम को खत्म करूं और आगे बढ़ूं, दूसरे शेड में जाना है, वो एक अलग मैटर है, मगर क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज मत करिए। ठीक है, शैलेंद्र और कोई पॉइंट आपके तरफ से? बाकी तो सब नॉर्मल है, कोई इशू नहीं। बट वही थोड़ा छोटा छोटा एक यही आ रहा था इन लोगों का कम्युनिकेशन के अगेंस्ट। तो अभी आपने तो डिस्कस तो कर दिया, तो अभी फिलहाल तो कोई इशू नहीं है। चलो और भी देखते हैं, है ना, और भी क्या चीज हो सकती है। फिर अपने टेक्निकल एक सेशन रखेंगे ट्रेनिंग वाले। ठीक है, ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं, आधा घंटा घंटे का, या हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के अपन डालें,
ताकि आपको भी जब भी समय मिले आप उसको देख सकते हैं। ठीक, राइट, ओके। चलिए फिर मिलते हैं, है ना, अपने काम में आप लगिए। और जो लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनको आप इन्फॉर्म करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। राइट।